गांव में एक गरीब कुम्हार अजय अपनी बीवी ललिता के साथ रहता था। वह सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेच कर आता था। मटके ले लो, मटके रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। मटके ले लो, मटके रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। उसकी बीवी ललिता उसके इस गरीबी से बहुत परेशान रहती थी। ललिता हमेशा अजय को कोसा करती थी। दिन भर मेहनत करके मटके बेचने के बाद भी अजय की इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वह अपना घर अच्छे से चला सके। मटके ले लो, मटके रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। मटके ले लो, मटके रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। काकी मटके लेने हैं क्या? अरे नहीं अजय बेटा, अभी तो घर पर मटके रखे हुए हैं। हाँ काकी, कोई बात नहीं। फिर अजय वहां से चला जाता है और गांव में घूम घूम कर मटके बेचने लगता है। मटके ले लो, मटके रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। मटके ले लो, मटके रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। हर रोज की तरह आज भी अजय के ज्यादा मटके नहीं बिके। अब तो मुझे घर चलना चाहिए। ललिता और मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ललिता ने अजय से कहा, अजय आपको कुछ समझ में आता है या नहीं? हमारी बेटी बड़ी हो रही है और आप अभी भी यहाँ घड़े बेचने में लगे हुए हैं। क्या ललिता, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोशिश नहीं करता हूँ? मुझे पता है आप कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी इस कोशिश से कभी कुछ नहीं होने वाला है। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। कभी सोचा है आपने उसके भविष्य के बारे में? घड़े बेचकर हमारा गुजारा हो जाए, वही बहुत है। इससे ज्यादा और मैं कर ही क्या सकता हूँ? अरे अपने और मेरे बारे में ना सही, लेकिन कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए। ठीक है ललिता, इस बारे में मैं कल बात करता हूँ तुमसे। अगले दिन जब अजय बाजार में मटके बेचने जाता है तो अपनी पत्नी की बातों पर विचार करता है। ललिता सही कह रही थी, मुझे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। उसकी पढ़ाई में वैसे भी काफी देर हो चुकी है, अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। उसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करा देना चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ पैसे जोड़कर रखने होंगे। मटके बेचकर इतनी आमदनी तो हो नहीं पाती, लेकिन इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? दिन भर बाजार में घड़े बेचने के बाद शाम को जब अजय घर वापस आता है तो ललिता उसे कहती है, अजय सुनिए, आपने अपनी बेटी की भविष्य के बारे में कुछ सोचा या नहीं? उसे पढ़ाना लिखाना है या नहीं? अच्छे से स्कूल में उसका दाखिला कब करेंगे? आप अगर इसी तरह चलता रहा तो वह कभी नहीं पढ़ पाएगी। देखो सबिता, मुझे और कोई काम तो मिल नहीं सकता, इसीलिए मैंने सोचा है कि दूसरे गांव में भी जाकर मैं मटके बेचूंगा। ये भी कोई तरीका है भला? आखिर कितने ही मटके बेच पाओगे आप? कुछ तो बेच ही लूंगा और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो वो भी कर लूंगा। अगले दिन से अजय गांव-गांव घूम-घूम कर मटके बेचने लगता है। दिन भर गांव में घूम-घूम कर मटके बेचने के बाद अजय सोचता है, आज तो बहुत थक गया, लेकिन अभी मुझे गांव के बाजार में भी जाकर मटके बेचना है। इतना कहकर अजय बाजार की ओर बढ़ जाता है। बाजार में पहुंचकर अजय आवाज लगाता है, मटके ले लो, मटके रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। मटके ले लो, मटके रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। तभी अजय के पास एक आदमी आता है और कहता है, ऐ सुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मटके बेच रहा हूँ और क्या करूँगा। किससे पूछकर यहाँ तू मटके बेच रहा है? लेकिन भाई, इसमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? यह तो गांव का बाजार है, इसीलिए मैं यहाँ मटके बेच रहा हूँ। नहीं, तुम यहाँ मटके नहीं बेच सकते, जाओ और कहीं और जाकर मटके बेचो। लेकिन भाई, मैं तो हर जगह मटके बेचता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा। ऐसा थोड़ी ना कोई किसी को भगा सकता है। मैं तो बाजार में मटके बेच रहा हूँ, किसी की जगह थोड़ी ना ले रहा हूँ। यहाँ तो कोई भी अपना काम कर सकता है। बस अब मुझे पता नहीं, जाओ और जाकर अपना काम करो। अजय उस आदमी की एक भी नहीं सुनता और वहीं पर मटके बेचने लगता है।
मटके ले लो, मटके, शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और अजय मटके बेचने लगता है। अजय मटके बेच ही रहा है कि तभी वह आदमी 2-3 आदमियों को लेकर आ जाता है। देखो भाइयों, ये आदमी यहाँ पर मटके बेच रहा है। जब मैंने इसे मना किया तो बोल रहा कि देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इतने आदमियों को देखकर अजय थोड़ा डर जाता है। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। मैं तो हमेशा ही मटके बेचता हूँ और मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका। लेकिन आज हम तुझे रोकेंगे। देखता हूँ कैसे तू यहाँ मटके बेचता है। भाइयों, मारो इसे। इतना कहकर वह सभी लोग अजय को पीटने लगते हैं। हाँ रे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी मैं यहाँ पर मटके नहीं बेचूंगा। चल ठीक है, अब अपना ये ठेला उठा और निकल यहाँ से। अजय ने अपना ठेला लिया और वहां से निकल गया। भला ये क्या दादागिरी हुई इनकी? इन लोगों ने तो मुझे बेवजह ही मारा है। अब कल से मैं यहाँ मटके बेचने नहीं आऊंगा। अजय निराश होकर वहीं से थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाता है। बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है, बड़ा मारा है मुझे इन लोगों ने। अब तो मैं सच में उधर मटके बेचने नहीं जाऊंगा। तभी अजय के पास मटके देखकर एक साधु उसके पास आते हैं। बेटा, ये मटके किसके हैं? बाबा, ये मेरे मटके हैं, मैं इन्हें बेचने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप भी मुझे मारने आए हैं क्या? मार लीजिए, इतने लोगों ने तो मुझे मार ही लिया है। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ किसी काम से आया हूँ। भला आपको मुझसे क्या काम है? बेटा, मुझे यह सारे मटके चाहिए। अरे वाह, इतनी मार खाकर क्या मैं मुफ्त में आपको ये मटके दे दूं? नहीं, मुझे ये मटके दूसरे गांव में बेचने हैं, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और तभी तो मेरा घर चल पाएगा। बेटा, मुझे इन घड़ों की जरूरत है, मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ। क्या ही दे सकते हो आप मुझे? मैं आपको मटके तभी दूंगा जब आपकी चीज मेरे मटकों से ज्यादा कीमती होगी। तभी साधु अजय को अपनी माला देते हुए कहते हैं। अरे बाबा, लेकिन ये माला मेरे किस काम की है? बेटा, यह बहुत कीमती माला है। यह माला तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये मटके दे तो दूं, लेकिन यह माला मेरे लिए कोई काम नहीं आई तो? बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। कल मंदिर में पूजा है, उसी पूजा के लिए मैं यह मटके तुमसे लेने आया हूँ। अगर यह माला तुम्हारे किसी काम नहीं आई तो तुम मुझे मंदिर में आकर माला लौटाना जाना। बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर साधु अजय को वह माला देकर और मटके लेकर वहां से चले जाते हैं। हे ईश्वर, काफी माला कीमती हो, क्योंकि वह मटके कम से कम 1000 की तो थी। अब यह माला कम से कम 2000 की तो होनी ही चाहिए, नहीं तो मुझे लगा कि मेरा नुकसान हो गया है। घर जाकर अजय सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और ललिता उसकी बातें सुनकर हंस पड़ती है। मतलब तुम्हें एक साधु बाबा ने कुछ भी कह दिया और तुम मान गए? कितने बड़े मूर्ख हो तुम। अरे ललिता, उन्हें कहा है कि यह माला बहुत कीमती है, और तो और इस माला को रखने से मेरे काम में बहुत तरक्की होगी। उन्हें तो यह भी कहा है कि मैं यह माला उन्हें वापस भी कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम अभी सुनार के पास जाओ और इस माला की कीमत का पता लगाओ। हाँ, मैं अभी सोनार के पास जाकर पता लगाता हूँ कि यह माला कितने कीमत की है। माला को लेकर अजय गांव के सुनार के पास जाता है। माला को देखकर सुनार उसे कहता है। बड़ी ही कीमती माला है, कोई भी इसकी अच्छी खासी कीमत दे सकता है। चाहो तो यह माला तुम मुझे बेच सकते हो। क्यों, आखिर ऐसा क्या है इस माला में? यह माला कीमती मोतियों की बनी हुई है, इसलिए यह माला की तुम्हें अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम चाहो तो यह माला मुझे बेच सकते हो। नहीं, पहले मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। वो हाँ करेगी तभी बेचूंगा। ठीक है, तुम एक बार अपनी पत्नी से पूछ लो। अजय घर आकर ललिता को सारी बात बताता है। अरे ललिता, ये तो बहुत कीमती माला है, लेकिन मुझे लगता है हमें इसे नहीं बेचना चाहिए। ये क्या तुम गोल गोल बातें करने लगे? अगर ये माला हम नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? जाओ और इसे बेचकर रुपए लेकर आओ। साधु ने भी यह माला देते हुए मुझे कहा था कि यह माला बहुत पुरानी और काम की है। हो सकता है इससे हमारी किस्मत बदल जाए। क्या तुम पागल हो गए हो? फिर से साधु बाबा की बातों में आ गए। अगर इस माला को नहीं बेचोगे तो हम खाएंगे क्या? हाँ ललिता, तुम कह तो सही रही हो, घर में रुपए ही नहीं आएंगे तो हम खाएंगे क्या?
आज तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया है और जिस तरह से लोगों ने मुझे मारा है, लगता नहीं है कि मैं कुछ दिन तक मटके बेचने जा पाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अभी इसे बेचने जाता हूँ। माला अच्छे से देखकर सुनार अजय से कहता है। मैं तुम्हें इस माला के 50,000 दे सकता हूँ। 50,000 सुनते ही अजय के होश उड़ जाते हैं। ठीक है, आप ये माला रख लीजिए और मुझे 50,000 दे दीजिए। अजय तुरंत वह माला सुनार को दे देता है और बदले में 50,000 रुपए लेकर घर आ जाता है। हाँ देखो ललिता, कितने सारे रुपए हैं। सोनार ने शुद्ध 50,000 रुपए दिए हैं माला के बदले मुझे। देखा, अब जाकर हमारा कुछ भला हुआ ना। अब हम कुछ अच्छे से जी पाएंगे। इतने पैसे में तो हम साल भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। एक साथ आपको 50,000 मिल गए। आज ही हमारे तो भाग्य खुल गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लगभग 4 महीने बीतने के बाद एक दिन ललिता को फिर से चिंता होती है। अजी, मैं सोच रही थी एक समय में तो यह पैसे खत्म हो ही जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? ललिता, तुम बात तो सही कह रही हो। इससे पहले कि यह पैसा खत्म हो जाए, क्यों ना हम इन पैसों का इस्तेमाल सही जगह पर कर लें। वो तो ठीक है जी, लेकिन हम करेंगे क्या? मैं एक काम करता हूँ, अब से सारे पैसे हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए रख लेते हैं और कल से फिर से मैं मटके बेचने का काम शुरू कर देता हूँ। मतलब हमें फिर से वही गरीबी वाली जिंदगी जीना पड़ेगा। अजी, आपसे तो ज्यादा उम्मीद लगाना ही गलत है। अरे ललिता, तुम समझो तो। जाइए जाइए, वो तो साधु बाबा की माला मिल गई, तभी हमारी जिंदगी कुछ महीने अच्छे से कट गई, वरना आपकी वजह से तो हमें उसी गरीबी में जीना पड़ता। पत्नी के ताने सुनाने के बावजूद अजय अगले दिन से मटके बेचना शुरू कर देता है और एक दिन रास्ते में फिर से वहीं साधु बाबा अजय को मिलते हैं। नमस्ते साधु बाबा, कैसे हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, और बताओ मेरी माला कीमती निकली या नहीं? अरे बाबा, वह माला तो बहुत कीमती निकली और मैंने उसे बेच भी दिया। हे मूर्ख, क्या तुमने वह माला बेच दी? क्यों, क्या हुआ बाबा? अरे मूर्ख, वो बहुत कीमती माला थी। तुम उस माला के दम पर कोई भी काम शुरू कर सकते थे और वह काम तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाता। इसलिए मैंने तुम्हें वह माला देते हुए कहा था कि इस माला को हमेशा तुम अपना पास रखना। लेकिन बाबा, आपने तो कहा था कि यह माला बहुत पुरानी है। हाँ, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि यह माला तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। हे ईश्वर, यह मैंने क्या कर दिया? क्या मुझे वह माला फिर से मिल सकती है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जहां तुमने वह माला बेची है, उससे जाकर पूछो। अजय उस सुनार के पास जाता है जिसके पास उसने माला बेची थी और वहां पहुंचकर चौंक जाता है, क्योंकि जहां उसने माला भेजी थी वहां सुनार ने अपना एक बड़ा सा शोरूम खोल लिया था। ये क्या हो गया? अभी तो यहाँ एक छोटी सी दुकान थी। कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया जो इस सुनार ने इतना बड़ा शोरूम खोल लिया? अजय को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसी चमत्कारी माला के कारण हुआ है। अजय तुरंत सुनार के पास जाता है। वो माला जो मैंने आपको बेची थी, वो मुझे वापस चाहिए। क्या वह माला तुम्हें वापस चाहिए? लेकिन वो माला मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। उस माला के आते ही मुझे एक बहुत बड़ा 10 लाख का सोने के हार का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसने मुझे बहुत फायदा हुआ। उसके बाद मुझे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, जिससे मैंने जल्दी ही एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। अब तो वो माला मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन वो माला मैंने आपको दी थी, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। वो माला तुमने मुझे दी नहीं थी, बेची थी। उसके बदले मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे। माला से आपका जीवन बदल गया, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया, जबकि वह माला मेरे ही पास थी और मैंने ही आपको दी थी। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे वो माला दी थी और उस माला की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ पर काम पर रख सकता हूँ। बस काम अच्छे से करना। ठीक है। अजय निराश होकर अपने घर लौट जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब ललिता उसे कहती है, अब जो हो गया उसे भूल जाओ, हम कर भी क्या सकते हैं। आपको सुनार जो काम दे रहा है वही काम कर लीजिए। कम से कम आपके पास एक अच्छा काम तो होगा। अभी हमारे पास 25,000 बचे हैं, तो हम उनसे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ ललिता, तुम ठीक कह रही हो।
अभी मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। मुझे दिमाग से कम लेना चाहिए था। मैंने जल्दीबाजी में सब गड़बड़ कर दिया। मैंने थोड़ी समझदारी से काम लिया होता तो सब कुछ कितना अच्छा होता। लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगा। मुझे यह काम मिल रहा है तो मैं यह नहीं छोड़ूंगा और खूब मेहनत से काम करके तुम लोगों को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश करूंगा। इसी तरह रोज अजय काम पे जाता है और अच्छा खासा पैसे कमा लेते हैं और अपनी बेटी को अच्छी स्कूल में पढ़ाता है। उसके बाद से अजय के परिवार में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर टोनी बुल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।